नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो प्रजायाणं सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्द कुन्दादो मङ्गले माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं अरिहंत से सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी है तिनको स्वरूप जाने सही धन्य धन्य दिन काज सब आज करे जोड़े बारे वंदे नाम मंगल कल्याण सो हमेशा होते हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। देखो हमारा भाग चल रहा था, उसमें नया टॉपिक स्टार्ट किया है हमने, कर्म। मतलब कल उसकी बस भूमिका ही हुई थी और एक कर्म का टॉपिक बहुत 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 बड़ा है और हमारे जीवन में उपयोगी है। अगर जैसे हम कहें कि लाइफ स्किल्स क्या होते हैं, जीवन जीने की कला क्या होती है, अगर हम पूरा कर्म सिद्धांत समझ लें तो बहुत सारे लाइफ स्किल्स अगर हम उसको फॉलो करें अपने लाइफ में तो हमारे बहुत उपयोगी हैं। ठीक है, मोक्ष मार्ग में तो उपयोगी है ही, हमारे संसारिक मार्ग में और गृहस्थ जीवन में भी बहुत उपयोगी है कर्म का सिद्धांत। ठीक है, थोड़ा सा अपन इसको मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ के आधार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अपन कर्म का, क्योंकि हो सकता है कर्म का फिर रिपीट हो ना हो, आराम से पढ़ेंगे कर्म का, है ना, बहुत, क्योंकि अपने लाइफ में उपयोगी चीज है ये। चलिए, कल हमने पढ़ लिया था कि निराकुल सुख ही है। निराकुल सुख का उपाय क्या है? अपने आत्मा का सच्चा श्रद्धान करना, अपने आत्मा को पहचान ही निराकुल सुख का उपाय है। और प्रत्येक संसारी जीव सुख चाहता है, दुख से छूटना चाहता है, तो उस दुख से छूटने का उपाय क्या है? और ये जीव अनादिकाल से दुखी क्यों है? चलो आप लोग बताओ, कल मैंने बहुत बताए ये थे। कल आपने बताया था, ये स्वयं व पर का भेद करके वो निराकुल सुख प्राप्त होता है। स्वपर का भेद विज्ञान करके, हाँ, स्वपर भेद विज्ञान करके ये फिर जीव आपको निराकुल सुख प्राप्त कर सकता है। अब प्रश्न है कि ये जीव दुखी क्यों है, किस कारण से ये जीव दुखी है? ये अपने आत्मा के स्वरूप को भूल जाता है, इसलिए दुखी है। हाँ, अपने आत्मा के स्वरूप को भूलकर ये जीव दुखी है। ठीक है, चलो अब इसके आगे पढ़ेंगे हम। इसमें ये कहा था कि जब ये जीव अपने आत्मा के स्वरूप को भूलकर मोह राग देश रूपी भावों रूप परिणमन होता है, तब वह दुखी होता है। कर्म का उदय सुख दुख दिलाने में समर्थ नहीं है। कर्म का उदय सुख दुख कराने में सिर्फ निमित्त मात्र है। कल इसके अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लिया था, है ना। अपन ने दो तरह के एग्जाम्पल समझे थे कि पुण्य के उदय में भी दो अवस्थाएं होती हैं और पाप के उदय में भी दो अवस्थाएं होती हैं, जिनमें एक कंडीशन हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होती और दूसरी कंडीशन हमारे हाथ में 100% होती है। ध्यान आया? मैंने एग्जाम्पल समझाए थे कल दो, पुण्य के उदय में भी दो और पाप के उदय में भी दो। आप लोग मुझे बताइए, या तो वो एग्जाम्पल रिपीट कर दीजिए या फिर कुछ बता दीजिए, समझा दीजिए नया एग्जाम्पल बना के। क्या समझाया था मैंने कि जब पाप कर्म पुण्य का उदय आता है तो उसमें दो अवस्थाएं होती है, उनमें दो में से एक हमारे हाथ में होती है, एक हमारे हाथ में नहीं होती। कौन बताएगा? हैंड रेज करिए। सौम्या तो क्लास में ही नहीं थी कल, है ना, सौम्या को नहीं आएगा। कुमकुम आंटी भी नहीं थी,
अंकल थे और आंटी थी। एसके जन अंकल आप बताइए फिर। कौन सा उदाहरण दिया था इसको? क्या सवाल वापस? मैं ये पूछ रही हूँ, मतलब हमने कहा था कि कर्म का उदय है भाई, जीव को सुखी दुखी नहीं करा सकता। सिर्फ हाँ। जब जीव कर्म रूप परिणमित होते, कर्म उदय में आते, तो पुण्य तो कर्म उसको निमित्त मात्र होते हैं। तो ठीक है। उस जब कर्म का उदय आता है, तो पाप कर्म का उदय भी आता है, पुण्य का भी उदय आता है। तो दोनों अवस्थाओं में दो दो कंडीशन बताई थी मैंने। पुण्य के उदय में दो कंडीशन और पाप के उदय में दो कंडीशन, जिनमें से एक कंडीशन हमारे हाथ में नहीं होती है और दूसरी कंडीशन हमारे हाथ में होती है। तो वो पूछी दोनों चीज क्या थी, सीता का एग्जाम्पल। हाँ सीता का और सीता का और मैना सुंदरी का हाँ उदाहरण देके आपने ये समझाया था कि सीता ने उसको सकारात्मक रूप से लिया और वो पुण्य के उदय में गया, और जो अपने हाथ में ही नहीं है तो उसका वस्तु स्वरूप से विचार करके वो उसका सकारात्मक समाधान खोज लिया था, इसलिए सीता आज भी पूजी जाती है। ऐसे ही मैना सुंदरी ने भी उसको अपने पिताजी के किए हुए कृत्य को विधि का विधान मानकर और स्वीकार किया और उसको सकारात्मक रूप से वस्तु स्वरूप को जानकर अपने आप में उसको ले लिया, तो वो पुण्य का उदय उसका फलीभूत हुआ। वो जो पाप का उदय था, उस पाप के उदय में दो अवस्थाएं, एक तो दूसरे पे गुस्सा करना, अपने परिणामों को क्रोध करना, राग द्वेष करना, दूसरे पे दोषारोपण करना। सबसे इजी टारगेट होता है दूसरे पे दोषारोपण करना। अरे दूध उफन गया तो ये तो नहीं कि चलो हमारी गलती से उफन गया है, कर्म का उदय ऐसा था ऐसे नहीं। बच्चे ने गैस बंद नहीं किया, बहू ने जानबूझ के उफन दिया। अपन क्या जो भी करते, दूसरे पे गलती निकालते हैं। समझ, आरोप। छोटा सा एग्जाम्पल। और उसमें दूसरी कंडीशन क्या होती, ठीक है दूध उफन गया क्योंकि उफनने योग पन्ना। उसकी योग्यता थी और क्रमबद्ध पर्याय में निश्चित था कि इतना दूध हमारे हिस्से में नहीं आना, हमें खाने नहीं लिखा है इतना दूध, इसलिए उफन गया। कोई बात नहीं, इतना हमारा धन हानि होनी थी क्योंकि हमने कभी किसी की चोरी की होगी, किसी का धन चुराया होगा, किसी के धन पर नजर गंदी की होगी, तो उतनी हमारी धन हानि होनी थी। अब मैंने क्या कहा था, वो धन हानि होगी, निमित्त कुछ भी बन जाएगा। अब आपके पैसे जेब से भी गिर सकते हैं, चोरी हो सकती है, मोबाइल टूट सकता है, कुछ नहीं तो दूध ही उफन गया। लो, आपके वो 10-20 रुपए की हानि होनी थी, 10-20 रुपए की हानि हुई, निमित्त कुछ भी बन गया। तो उसमें ये कंडीशन हमारे हाथ में नहीं है कि हम उस दूध को फनने से रोक लें। हम वो नहीं कर सकते। हम चाहे कितना बहू को डांट दें, बेटी को डांट दें, बच्चों को डांट दें, कितना ही हम गैस बंद कर ले, कुछ भी कर ले, वो हमारे हाथ में नहीं है। दूसरी चीज हमारे हाथ में कि विचार कर ले योग्यता का, कि बस ये ऐसा ही होना था, ये हमारे ये दूसरी चीज हमारे हाथ में 100%। सेम है पाप के उदय में अप्लाई होती है और सेम है पुण्य के उदय में, दो चीजें होती हैं। पुण्य का उदय आया तो उसमें अभिमान करना और उसमें समता भाव धारण करना, दोनों हमारे हाथ में है। ठीक है, लेकिन पुण्य के उदय की सामग्री को हम सोचे कि हम क्या करें, इतने पैसे का हम दान कर दें, बच्चों को दे दें, हम गरीबों में दे दें। अरे आप उसको नहीं कर सकते। अगर बच्चों के हक का नहीं है तो आप उनको नहीं दे सकते। दोगे तो चोरी हो जाएगा, इनकम टैक्स का छापा लग जाएगा, बच्चों से बिजनेस संभलेगा नहीं तो लॉस हो जाएगा, शेयर मार्केट डूब जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। आप सोचो मेरे पास 100 करोड़ रुपए है तो मैं अपनी बेटी को दे दूं, अरे आप नहीं दे सकते। उसके पुण्य का उदय नहीं है जब तक उसको आप नहीं दे सकते। अपने खुद के पैसे को आप खुद के बच्चे को नहीं दे सकते जब तक उस बच्चे के पुण्य का उदय नहीं है, तब तक। समझ में आया? एक इसमें एक सेठ की कहानी आती है ना, कि एक सेठ जी थे, तो उनकी पुत्री बहुत, जब ब्याह किया तो बहुत पैसे वाले थे, लेकिन शादी के कुछ समय पाप को उदय आया, वो निर्धन हो गए। ऐसे निर्धन हो गए कि खाने को भी नहीं था। तो सेठानी सेठ जी से रोज कहती थी तुम्हारे पास इतना पैसा है, बेटी को दे दो, बेटी को दे दो, बेटी की हेल्प कर दो। और सेठ जी कहते थे कि हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते। तो सेठानी उसको गलत वे में लेती थी कि कंजूस है, बेटी की हेल्प करना नहीं चाहते। ठीक है, अब एक दिन सेठ जी घर पे नहीं थे और जमाई बाबू गए घर पे। सेठानी ने क्या किया, बनाए बेसन और हर एक लड्डू में स्वर्ण मुद्रा रख दी और लड्डू बना दी, जमाई को दे दिए कि आपके बेटी के लिए लड्डू ले जाओ। ठीक है, उसने तो अच्छा किया कि मैं भला कर दूं सेठ जी से छुप के। अब जमाई घर जा रहा था, जमाई ने सोचा कि ये 2-3 किलो लड्डू हम क्या करेंगे खा के, इन लड्डुओं को बेच देते हैं
और इन लड्डुओं से कुछ पैसा आएगा तो खाने की कोई रोटी सब्जी वाली चीज ले जाओ जिससे बच्चों का पेट भरे। लड्डू से पेट कहाँ से भरेगा? तो वो हलवाई की दुकान पे गया और 2 किलो लड्डू बेसन के हलवाई को बेच दिए और जो पैसे आए वो ले गया। सेठ जी बाहर गांव थे, सेठ जी तो घर पे थे ही नहीं, सेठानी पीछे से किया ही सब। सेठ जी घर आ रहे थे तो बोले कि घर खाली हाथ कैसे जाऊं, तो मिठाई लेके चलता हूँ। तो सेठ जी उसी मिठाई की दुकान पर जाके वो ही 2 किलो लड्डू खरीद के वापस घर ले आए। अब बोलो सेठ जी का पैसा वापस सेठ जी को घर आ गया। क्यों? तो जब सेठानी ने एक लड्डू खोला तो उसमें स्वर्ण मुद्रा निकली। सेठानी के दिमाग में आया ये क्या हो गया, तो ये छुड़ा के तो नहीं ले आया दामाद से। उन्होंने पूछा तो सेठ जी बोले मैं तो खरीद के लाया हूँ। फिर सेठानी ने बताया कि मैंने तो ऐसा किया था। फिर सेठ जी बोले कि जब तक बच्ची के पुण्य का उदय खुद का नहीं है हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते, हम उसकी मदद नहीं कर सकते। अरे क्योंकि कर्म का उदय थोड़ी सुख दुख कराता है, उसके खुद के परिणाम होंगे, उस हिसाब से कर्म को उदय आएगा, उस हिसाब से अपन उसकी हेल्प कर पाएंगे। तो जो पहली कंडीशन है कि हम दूसरों की हेल्प कर दें, हम ये कर दें वो कर दें, हमारे हाथ में है ही नहीं, नहीं कर सकते आप। दूसरी चीज हाथ में की कर्म का विचार करो, जैसे वो सेठ जी कर्म का विचार कर रहे थे कि बच्ची के कर्म को उदय आएगा तो अपने आप हो जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। ये दो लेकिन चीजें हो हेल्प तो गई हैं। करनी चाहिए ना, ऐसे तो हमें किसी की हेल्प ही नहीं करनी। नहीं, हेल्प करनी चाहिए आंटी, लेकिन आप उतनी ही हेल्प कर पाओगे जितनी सामने वाले का पुण्य का उदय है। बस आप 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 सामने वाले को 100,000 2,000 500 कितने रुपए देने की इच्छा करते हो, है ना? पहली बात तो सामने वाले का पुण्य का उदय नहीं है तो आपके हेल्प के परिणाम ही नहीं आएंगे। समझ अच्छा। में आया? हाँ। सामने वाले का पुण्य का उदय नहीं है तो आपकी मदद के भाव ही नहीं होंगे। अगर आपके मदद के भाव हो ही रहे हैं तो सामने वाले का पुण्य का उदय जितना होगा आप उतनी ही हेल्प कर पाओगे। अच्छा। आप सोचो कि बच्चों के नाम पूरा मकान फ्लैट दुकान मकान सब लिख दें, लेकिन उनका पुण्य का उदय होगा तो ये सब क्रियाएं संपन्न हो पाएंगी। उनकी भी तो योग्यता चाहिए, उनकी योग्यता नहीं होगी तो भाव नहीं आएंगे, कोई ना कोई अड़ंगे लगेंगे कोर्ट के कचहरी के, कुछ ना कुछ बैंक का पंगा पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो होगा और उसका उदय होगा तो 1 सेकंड नहीं लगेगा सब होने में। सही ऐसे सही। तो कितने एग्जाम्पल आते हैं। अरे अपने आर.के. मार्बल्स अपने राजस्थान के फेमस है दुनिया में, इनका ही कितना बड़ा एग्जाम्पल है बोलो। अपने आंखों देखी साक्षात एग्जाम्पल है इनका। तो अपन शास्त्रों में कहानी ढूंढे तो लगता होता होगा कि ये पता नहीं कौन से जमाने की कहानियां हैं। आर.के. मार्बल्स वालों का कुछ भी नहीं था। वो जिस आदमी ने इनको वो मार्बल की खदान बेची थी ना, जब तक उस आदमी के पास खदान नहीं ना तो वो भूखों मरता था, उसके पास खाने को भी नहीं थे। तो वो परेशान होके वो मार्बल की खदान आर.के. मार्बल वालों को बेच के चला गया था। और उसके पहले आर.के. मार्बल वालों के यहाँ बिल्कुल साइकिल पे जाके गाँव जाके छोटा मोटा कुछ करते थे, उनके पास कुछ नहीं था। उस खदान में से देखो वो आदमी तो बेच के चला गया परेशान होके, और उसी खदान से आज आर.के. मार्बल्स वाले इतने ऊपर उठ गए। ये बात उन्होंने अपने खुद सुनाई हुई है उनके जीवन उसमें। कई बार सुना दी है, कई बार सुनाई है। अब कई बार सुनने हैं। तो ये क्या है भाई, उस जीव का पुण्य का उदय नहीं था जो बेच के चला गया, इनका पुण्य का उदय पका, वो खदान निमित्त बन गई मार्बल की। मार्बल की खदान, इनके पुण्य के उदय से मार्बल पैदा हुआ उसमें, है ना? ऐसे कई 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 एग्जाम्पल आते हैं। अभी सुनाएंगे तो पूरी क्लास पूरी ही हो जाएगी, एग्जाम्पल खत्म नहीं होंगे। तो अपन को सिर्फ विचार इतना करना है, पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय हो, जो दूसरी वाली कंडीशन हमारे हाथ में अपने परिणामों को संभालने की, बस हमें उसमें ही प्रयास करना चाहिए, उसमें ही पुरुषार्थ करना चाहिए, उसमें ही तत्पर रहना चाहिए। जो पहली कंडीशन है कि हम दूसरे को बदल दें या दूसरे को सही कर दें, दूसरे का कुछ कर दें, उपकार कर दें, तो हम ये नहीं कर सकते। आप सामने वाले को लाख चाहो कि हम इसको मार दें, चाटा मार दें, इसका अपयश कर दें, अरे उसके पुण्य का उदय है, आप कुछ नहीं कर सकते। पीठ पीछे कितना ही बोल लो, मुंह पर जाओगे तो अपनी बोलती बंद हो जाएगी। क्यों? भाई अगले का पुण्य का उदय है, आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो व्यंतर आदि है ये किसे परेशान करते हैं? अभी मध्य लोक में पूरे में व्यंतर रहते हैं। जमीन की 1 फुट की ऊंचाई से लेकर आसमान तक कंटिन्यू व्यंतरों का निवास स्थान है। यानी हम लोग जहाँ बैठे हैं ना, यहाँ भी व्यंतरों का निवास स्थान है। आसपास मेरे आसपास भी कई व्यंतर रह रहे हैं, अभी 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 रह रहे हैं। आप लोग जहाँ बैठे हो आसपास कई व्यंतर देव रह रहे हैं।
लेकिन परेशान करते हैं आपको, कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पाप का उदय नहीं है। घर के 6 मेंबर होते हैं, उन 6 में से एक कोई परेशान करते हैं। अगर परेशान करने की उनमें ताकत हो तो वो सबको कर देना एक साथ, 6 कोई नहीं कर सकते। जिसका पाप का उदय है उसको ही परेशान करते नजर आते हैं। अब पाप का उदय तो कैसे ही आना था, व्यंतर देव उसमें निमित्त बन गए। इतना हो गया, मतलब कल वाला टॉपिक रिपीट हो गया। आज कुमकुम आंटी नहीं आई है। आंटी क्लियर हो गया इतना टॉपिक? चलो आगे बढ़े। देखो, आप इसमें कह रहे थे कि कर्म का उदय उसमें निमित्त होता है। तो अब चामुंड राय पूछते हैं कि निमित्त क्या होता है। वैसे तो कल मैंने बता दिया था निमित्त क्या होता है, पुस्तक में से पढ़ते हैं एक बार। आचार्य नैमिचंद कहते हैं कि जब पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमे, तब कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं जब पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमने की योग्यता रखता है, या पदार्थ जब स्वयं कार्य रूप परिणमे, तब उसमें सबसे अनुकूल जो साधन उपस्थित होता है उसे निमित्त कहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे को फर्स्ट डिवीजन पास होने की योग्यता बच्चे की खुद की है। ठीक है, बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास हो गया तो आरोप किस पर आएगा कि टीचर ने अच्छा पढ़ाया। क्यों? क्योंकि सबसे नजदीक साधन वही है, निमित्त। आरोप पुस्तकों पर आएगा, आरोप माता पिता पर आएगा। ठीक है, और उन्हीं माता पिता का दूसरा बच्चा फेल हो गया तो माता पिता ने भेदभाव किया, एक को कम पढ़ाया एक को ज्यादा पढ़ाया? नहीं। अब वही माता पिता उस बच्चे के फेल होने में निमित्त है और एक बच्चे के फर्स्ट डिवीजन पास होने में निमित्त है। बोलो, तो माता पिता ने कुछ किया क्या यहाँ पे? नहीं। इससे समझ में आएगा कि माता पिता ने कुछ नहीं किया, उस बच्चे के फर्स्ट डिवीजन पास होने की योग्यता खुद थी। तो बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास हुआ तो माता पिता पर आरोप आया कि इनकी वजह से हुआ, और उस दूसरे बच्चे में फेल होने की योग्यता खुद की थी, खुद की योग्यता से वह फेल हुआ, तो उसमें आरोप फिर माता पिता पर आया कि माता पिता की वजह से फेल हुआ। बोलो, माता पिता ने क्या किया? क्या बच्चे को पास कराया, फेल कराया? कुछ नहीं कराया ना, माता पिता ने कुछ नहीं कराया। बस इससे सिद्ध हो गया कि निमित्त अकर्ता होता है। क्लियर हो गया? अगर निमित्त करता होता, अगर माता पिता बच्चों को पास करवा सकते तो दुनिया में सारे बच्चे 100% पास होते। बोलो, है कि नहीं? कौन मम्मी पापा चाहेगा कि हमारा बच्चा पीछे रह जाए, 99 आ जाए, अगले सामने वाले के 100% आ जाए? बोलो, अगर एक दूसरे का काम करवा सके कोई। अब क्लियर हो गया ना इतना, है ना? तो इससे सिद्ध होता है कि अकर्ता निमित्त अकर्ता होता है, वो कुछ नहीं करता। कार्य की उत्पत्ति में जो सबसे साधकतम अनुकूल साधन होता है वो निमित्त कह देते हैं। ठीक है, उसे निमित्त कहते हैं। अतः जब आत्मा, अब एग्जाम्पल दे दिया, अब यहाँ पर सिद्धांत घटित कर रहे हैं। ऐसे ही जब आत्मा स्वयं अपनी भूल से विकारी रूप परिणमे, जब है आत्मा अपनी भूल से, भूल क्या थी आत्मा की? भूल याद करो पहले। कर्तव्य को अपना मान रहे थे, राग देश मोह, राग देश। अपने स्वरूप को भूल गए थे, अपने स्वरूप को भूल गए, ये सबसे बड़ी भूल थी। ठीक है, अपनी आत्मा के स्वरूप को भूल गए, ये सबसे बड़ी भूल थी। एक बच्चा लापता हो गया, भाई कैसे लापता हो गया? क्योंकि वो अपने घर का एड्रेस भूल गया। यही होता है ना। हम संसार में क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हम अपने घर का पता भूल गए। अपने घर का पता भूल गए मतलब अपने आत्मा का स्वरूप भूल गए। इतना ही हुआ ना, समझ में आया इस एग्जाम्पल से? है ना, अपने आत्मा का स्वरूप भूल गए, इसलिए हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। जैसे वह बच्चा अपने घर का पता भूल जाता है, वो लापता होके घूमता रहता है। ठीक है, ऐसे ही अब क्या कह रहे हैं? जब वह आत्मा अपनी भूल से मतलब अपने आत्मा के स्वरूप को भूल जाने से विकार आदि रूप परिणमे,
यानी विकार आदि करता है, राग करता है, द्वेष करता है, मोह करता है, क्रोध करता है, मान करता है, माया करता है, लोभ करता है, पाप आदि कार्य करता है, ये सब विकारी भाव है। ठीक है, तब उसमें कर्म को निमित्त कहा जाता है। जब आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर विकारी भाव रूप परिणमे, तब उसमें कर्म के उदय को निमित्त कहा जाता है। चामुंड राय पूछते हैं, इतना ही समझ आ गया ये वाला पैराग्राफ कि कर्म के उदय को निमित्त कहा जाता है सिर्फ, चाहे पाप का उदय हो चाहे पुण्य का उदय हो, है ना? कुमकुम आंटी, अनीता आंटी, समझ आ रहा है? हर्षा भाभी कैमरा थोड़ा सीधा करो, आपका चेहरा नहीं दिख रहा, ऊपर की घड़ी दिख रही, बस वो 3 लोग वाली। हाँ, चामन आगे बढ़े, इस पैराग्राफ से आगे बढ़े। चामन राय पूछते हैं, अब यह तो ठीक है कि यह आत्मा अपनी भूल से स्वयं दुखी है, मान लिया उन्होंने, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, भाई करना ही पड़ेगा, सच्चाई है, सच्चाई को स्वीकार करे बिना हम संसार से पार नहीं पा सकते। ठीक है, कि यह तो ठीक है कि आत्मा अपनी भूल से दुखी है, ज्ञानावरणादि कर्मों के कारण नहीं। अब फिर वो पूछते हैं, फिर भूल है क्या? और चामन राय फिर पूछा, भूल है क्या? अब बोलो, आप लोग ही बता दो भाई, भूल है क्या? नहीं। है? अरे बताओ ना, भूल क्या है, गलती क्या है जीव? अपने स्वरूप को भूलकर मोराग देश पे फंसा हुआ, अपने स्वरूप को भूल करके। अपने स्वरूप को भूल गए, यही तो भूल है। जस्ट अभी बताया था ना, अपने घर का पता भूल गए, अपनी आत्मा के स्वरूप को भूल गए। ये वाली लाइन तो रट लो, नींदों में भी कोई पूछे तो आंसर नींदों में भी आना चाहिए। हर्ष भाभी आपके घर आए रात को 12 बजे, नींद में से उठा के पूछे, हर्ष भाभी क्या भूल है जिससे संसार में भटक रहे हो, तो आंसर बिल्कुल टिप पे होना चाहिए। रट गया भाभी, रट गया, रट गया। क्या रट गया बताओ, क्या भूल है? अपनी आत्मा के स्वरूप को भूलकर राग द्वेष आदि विकारी भाव उत्पन्न करना। हाँ, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। सौम्य आप बताओ, भूल क्या है, इस जीव की भूल क्या है? इस जीव की भूल है अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप को भूल गया और मोह, राग, देश, क्रोध, इन सब चीजों में फंसा हुआ है। मतलब मैं कजली हूँ तो मैं कजली कजली खुद को कजली समझने लगी, कुछ भी नहीं समझ रही कि मैं भी एक आत्मा हूँ बस। आत्मा, बहुत बढ़िया। अनिता आंटी आप बताइए। अपनी आत्मा के स्वरूप को भूलकर और राग देश आदि में मतलब फंस जाना, मोह में फंस जाना। ठीक है, मान लिया मैंने। एग्जाम्पल दो अब मुझे, आप एग्जाम्पल से बताओ। जैसे जैसे कि मेरे पास है ना, जैसे 2 मंजिल का घर है और मैं बहुत खुश हूँ कि ये मेरा 2 मंजिल का मकान है, 2 मंजिल का मकान है, लेकिन वो मेरा नहीं है। अपने घर का पता भूलकर, अपने घर का पता भूलकर दूसरे के घर में घुस जाना। हाँ, ये उदाहरण है। परफेक्ट। वो हम धर्मशाला में अपना घर मान रहे हैं। हाँ। हर्षा भाभी अब आप बोलो, आप भी सही आंसर बोल रहे थे। मैं सुखी दुखी में रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुती है मैं सफल दीन, बेरूप मूर्ख प्रवीण। ये पूरा इसी का ही है। हाँ, अंकल ने तो बोला कि अपना घर छोड़ दूसरे के घर में घुस गए। हर्षा भाभी ने कहा कि पूरे मोहल्ले को ही अपना मान लिया, सारे मोहल्ले के प्लॉट अपने नाम कर लिए। धर्मशाला। बहुत सही। हाँ, चलो कुमकुम आंटी आप बताएंगे कुछ? हाँ, अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को भूलकर हम अपनी मोह माया, लोभ, क्रोध इन्हीं में लिप्त हो गए हैं और अपने घर का पता भूलकर दूसरे के घर में घुस गए जा रहे हैं, घुस गए। बताओ, अपना घर क्या है, दूसरे का घर क्या है, ये बता दो आप मुझे। अपना घर क्या है, दूसरे का घर? अपने निज आत्मा ही अपना घर है। हाँ, और दूसरे का घर क्या है? घुस कहाँ गए? आपने कहा दूसरे के घर में घुस गए, वो दूसरे का घर क्या है? शरीर को अपनापन, दूसरे शरीर की दृष्टि पर अपनापन, शरीर।
पर द्रव्य अपना कुमकुम आंटी से पूछ रही है, कुमकुम आंटी से। आप सब तो पढ़ के पंडित हो गए, अब तो समझ में आ गया मुझे। भाई अपने अपने सच्चे स्वरूप को भूलकर हम दूसरे को पर को अपना मानने लग गए हैं। हाँ, घर में घुस गए, मतलब शरीर को अपना मान रहे हैं, पति को अपना मान रहे हैं, बच्चों को अपना सबको अपना मान मान रहे रहे हैं, हैं, जो कि गलत है। हाँ गलत है। गलत साथ में 7 फेरे लेके आइए, 7 फेरे लेके आइए, 7 फेरे लेके आइए तो गलत। 7 फेरे लेके पर कोई अपना मान रहे हैं कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, जबकि आत्मा का सच्चे रूप अपनी आत्मा को पहचानना है। हाँ, अंकल की और इसीलिए हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं, इसीलिए हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं। पति मेरा है ऐसा कहना उचित है, कहना व्यवहार है, मानना नहीं है। मानना तो है कि मैं जीव हूँ बस, है ना। अपना लोक व्यवहार चलता रहे, लोक व्यवहार नहीं बिगड़े, मर्यादाएं भंग नहीं हो, इसलिए वो एक पति को स्वामी कहना उचित है, संसार में रहना है। वो तो एक लोक व्यवहार, हाँ लोक व्यवहार हो गया, लोक व्यवहार में तो कहना ही पड़ेगा, है ना, लेकिन मानना नहीं है। अब झगड़े मत कर लेना, फिर तो लड़ाई हो जाएगी, फिर तो लड़ाई हो जाएगी। यहाँ तो ये कह रहे हैं लोक व्यवहार में तो तन से मन से धन से पति ही मानना, लेकिन श्रद्धा में नहीं मानना। श्रद्धान तो एक है कि वो भी जीव है, वो भी भगवान आत्मा है, और मैं भी भगवान आत्मा हूँ। उसको पति नहीं मानने का तात्पर्य यहाँ पर ऐसा है कि अगर उसने कोई गलती की तो उस गलतियों पर गुस्सा ना करके, उस गलतियों में ये देखो कि ये भी जीव है, ये भी भूला हुआ भगवान है, कभी ना कभी ये जीव भी भगवान बन सकता है। आज पर्याय के कारण, दुर्बलता के कारण कोई गलती हो गई तो हो गई, अगर हम उसे पति मानेंगे ना तो धमाधम लड़ाई होगी, है ना। उससे बचने के लिए उसे पति ना मान के उसे एक भव्य आत्मा मानो। उसे कहते हैं कि वो शास्त्र में आया, एक शब्द आया है बहुत बढ़िया, मुक्तिमार्ग प्रकाशक में क्या शब्द आया है, अरे ध्यान नहीं आ रहा, जिसे कहते हैं भूलेला भगवान छे, भूला हुआ भगवान है। ऐसे सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है ना, हाँ मैं भी भगवान, सामने वाला भी भगवान बनने की ताकत रखता है, ठीक है। चलो, तो ऐसी करुणा बुद्धि रखना चाहिए उन जीवों पर, अपने पति पर भी करुणा बुद्धि रखना चाहिए, सिर्फ लड़ाई की बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। है समता भाव, समता भाव, समता भाव। अब तो लड़ाई होगी, फिर बताना कितना समता भाव आएगा जब हम बिल्कुल वाकई। अब देखिए सौम्या को, हर्षा भाभी को तो आने लगा, हरीश भाई साहब तो बहुत खुश है। हरीश भाई साहब बहुत खुश है इनकी क्लास लेने से कि मेरे घर के झगड़े बंद हो गए। किस्मत खुल रही, इनकी किस्मत खुल रही भाभी। हर्षिता निमित्त बन ये क्लास निमित्त बनी है, हर्षिता भाभी का निमित्त बनी है, ये क्लास निमित्त बनी, झगड़ा नहीं होगा निमित्त। तो दोनों के लिए हर्ष का विषय है, दोनों के लिए, एक के लिए हर्ष का विषय, एक के लिए, दोनों के लिए नहीं भाभी, पर इससे है ना दूसरी किस्मत नहीं खुलती, अपनी स्वयं की किस्मत खुलती है। ये लो दोनों आगे, ये अपने लिए है फायदेदेमंद। सही बात। नहीं अपन कितना अपनी आत्मा का हो जाते नहीं सोच अपनी आत्मा का उद्धार हो जाएगा। कहीं ना कहीं जब भी देखो संसार है, जब तक गृहस्थ में है, जब तक लड़ाई झगड़े होना, वैमनस्य होना, मतभेद होना स्वाभाविक है, होगा ही होगा। लेकिन उस मतभेद में जो पहले हमारे परिणाम होते थे वो भाव खराब होते थे, और जो तकलीफ होती थी, जो दुख का पैरामीटर अंदर ही अंदर होता था, और अब जो दुख होता है, जो तकलीफ होती है, भाव खराब होते हैं, उस पैरामीटर में अंतरंग में ही पता चलता है वो हमें कितना आया है। और उस चीज का सामना करने की हमारे अंदर की जो हीलिंग होती है वो अलग अलग लेवल की होती है फिर।
निश्चित रूप से उसमें दृढ़ता आती है। ये इसका फल होता है। और जब हम एक कर्म सिद्धांत पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे ना, ऐसा काम और लाइफ शांत हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल एकदम मजेदार वाली। अभी सोचो, अभी तो कर्म की अपन भूमिकाएं पढ़ रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है ना। देखो तो इसमें अब वो कह रहे दोनों पार्ट, हैं कर्म सिद्धांत में दोनों पार्ट भी तो होने चाहिए ना लाइफ के। लाइफ पार्टनर भी होना चाहिए साथ में सुनने के लिए। अंकल मोक्ष मार्ग अकेले का रास्ता है, अगर हम साथ ढूंढेंगे तो संसार में ही रह जाएंगे। वो संसारी प्राणी हमको रोकेगा तो क्या करेंगे? रोक ही नहीं सकता वो। अभी एक रोक ही नहीं सकता कोई। बात वही आ गई ना उपादान की। उपादान की योग्यता पकेगी तब कौन रोक पाएगा? भगवान की दीक्षा लेने का काल आ गया था तो किसने रोक लिया? हमारा उस भव्य आत्मा के लिए हमारा करुणा भाव तो ये है कि वो भी हो तो अच्छा होता। बहुत बढ़िया। तो शांति के लिए बोल रहे हैं, मार्ग में शांति के लिए बोल रहे हैं। हमारे तो डेली लड़ाई होती है, शाम का सही हो जाती है। कर्म सिद्धांत है ना। अंकल का इशारा हरिशंकर साहब की ओर है। मेरा इशारा प्राणी मात्र पे है, नाम मैं किसी का भी नहीं जानता हूँ। प्राणी मात्र पे है, मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा। बहुत सही, एकदम सही। सभी कोशिश तो यही है, बस वही है ना, जिस जीव का पक गया उपादान वही जीव इस स्वाध्याय को सुनने के वो होगा, भाव होंगे, बट भाव ही नहीं होंगे सुनने के। यही है ना, बिल्कुल, उसको सकारात्मक लेगा ही नहीं होगा। अब एक इतनी अच्छी बात बताने वाली थी मैं। हाँ, उसमें वो योगदान की योग्यता में आया था ना, अंकल बोले कि साथ वाले पार्टनर को भी सुनना चाहिए तब मजा है। मैंने कहा था मोक्ष मार्ग में कोई किसी को रोक नहीं सकता, तो जब खुद की योग्यता आ जाएगी तो कौन किसको रोकेगा? इसमें आता है सुकुमार मुनि का उदाहरण। सुना है सुकुमार मुनि का नाम? उनके जब सुकुमार मुनि का जन्म हुआ तो जोशी ने भविष्यवाणी की थी कि इसके पिता जैसे अपने पुत्र का मुंह देखेंगे वो दीक्षा ले लेंगे, है ना? नहीं, दिगंबर मुनि का मुंह देखेंगे और दीक्षा ले लेंगे। दिगंबर मुनि के दर्शन किए और दीक्षा ले गए, तो उनकी माता को इतनी चिढ़ हो गई थी दिगंबर मुनियों से कि मेरा बेटा भी न दीक्षा ले ले। तो उनकी बेटे के लिए भविष्यवाणी की थी कि जिस दिन दिगंबर मुनि के दर्शन करेगा उस दिन दीक्षा ले लेगा। तो उन्होंने अपने महल के चारों ओर परकोटे खड़े करवा दिए थे, ना कोई महल के अंदर आ सकता था, ना कोई महल के बाहर जा सकता था, सिर्फ इसलिए कि हमारा बच्चा दिगंबर मुनियों के दर्शन ना करेगा ना दीक्षा लेगा। इतना सुकुमाल उसको बना दिया था, इसलिए उसका नाम सुकुमाल पड़ गया था। कोमल थे बहुत। 32 शादियां हो गई, रानियों के महल, सब कुछ घर के अंदर था, महलों के अंदर। लेकिन जब उन सुकुमाल की योग्यता आई, आयुक्रम 3 दिन शेष रह गया, उनके मोक्ष जाने का समय नजदीक आ गया, तो उनकी माता के इतने वर्षों के पहरे भी काम नहीं कर पाए। वो रात को अपने बेडरूम की खिड़की से नीचे उतरे, जंगल में गए, दीक्षा ले ली और 3 दिन में मोक्ष। कौन रोक पाया बोलो? तो जब योग्यता आ जाएगी तो कोई नहीं रोक पाएगा, है ना? चलो आगे बढ़े। अब वो भूल क्या है वो सुन ली थी। आचार्य नेमिचंद जी इसका उत्तर देते हैं, अपने को भूलकर पर में इष्ट और अनिष्ट कल्पना करके मोह राग देश रूप भाव कर्म करना ही आत्मा की भूल है। अभी मैंने आपको जब समझाया था ना, कर्म का उदय आता है तो उसमें 2 कंडीशनों में एक कंडीशन हमारे हाथ में होती है। उस उदय में या तो हम शुभ भाव कर ले, या समता भाव धर ले, या हम क्रोध आदि कर ले, ये हमारे हाथ में है। तो इस कर्म के उदय में जब ये जीव अपने आप को भूलकर पर पदार्थों में इष्ट और अनिष्ट की कल्पना करके मोह राग देश रूपी आदि विकारी भाव रूप परिणमन करता है, तो वो आत्मा की भूल है और वही भाव कर्म है। इसी को भाव कर्म बोलते हैं। कर्म 2 प्रकार के, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। अब यहाँ से क्वेश्चन आ गया, कर्म कितने प्रकार के? कर्म 2 प्रकार के,
भाव कर्म और द्रव्य कर्म। भाव कर्म क्या है? जब ये जीव अपने आत्मा के स्वरूप को भूलकर पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है और मोह राग देश रूपी आदि विकारी भाव रूप परिणमित होता है, उसे भाव कर्म कहते हैं। ठीक है, और भाव कर्म करना ही आत्मा की भूल है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ भाव कर्म। चाहो तो आप लोग भाव कर्म की परिभाषा दो प्रकार के होते हैं। हाँ लिखवा दो। हाँ लिखिए, कर्म दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन बना लो चाहो तो आप। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म दो प्रकार के होते हैं, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। हो गया? डेफिनेशन बोलो भाव कर्म की फिर से। हाँ, जब यह जीव अपने स्वरूप को भूलकर पर पदार्थों में इष्ट और अनिष्ट कल्पना करके मोह राग द्वेष रूप विकारी भाव रूप परिणमित होता है। मोह राग द्वेष रूप आदि विकारी भाव रूप परिणमित होता है। मोह राग द्वेष रूप आदि विकारी भाव रूप परिणमित होता है, उसे भाव कर्म कहते हैं। हो गया? लिख लिया? अब नीचे लिखो द्रव्य कर्म की परिभाषा। द्रव्य कर्म बोलो। हाँ, अब देखो, भाव कर्म हो गए ना, समझ में आ गया कि अपने ही आत्मा में मोह राग द्वेष आदि क्रोध कषाय आदि के भाव उत्पन्न होना, ये भाव कर्म है। ठीक है, यह हमारे विकारी भावों को भाव कर्म कहते हैं। अब द्रव्य कर्म की परिभाषा लिखिए। उन मोह राग द्वेष रूपी भावों का निमित्त पाकर, द्रव्य कर्म में लिखिए, उन मोह राग द्वेष रूपी भावों का निमित्त पाकर, कारमाण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा से संबद्ध हो जाती हैं। कारमाण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा से संबद्ध हो जाती हैं, उन्हें द्रव्य कर्म कहते हैं। हो गया? लिख लिया सबने? कुछ छूटा तो नहीं? अब देखो वर्गणाएं 23 प्रकार की होती हैं। ठीक है, उनमें एक होती है कारमान वर्गणा, एक होती है तेजस वर्गणा, एक होती है आहारक वर्गणा। ऐसी 23 प्रकार की वर्गणाओं में 5 वर्गणाएं प्रमुख होती हैं। ठीक है, उनमें कारमान वर्गणा क्या होती है, अब सुनो एक बार। अपन इसको डिटेल में कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया, एक बार समझ लो बस थोड़ा सा। कर्म के परमाणु मतलब इतना छोटा भाग कि उसका दूसरा हिस्सा नहीं किया जा सके। ठीक है, अणु बोलते हैं, अणु और परमाणु। उस परमाणु, कर्म का परमाणु 3 लोक में ठसाठस भरे पड़े हैं। ठीक है, वो कर्म के परमाणु 3 लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। ठीक है, अब और वो मूर्तिक हैं, एक्चुअली वो मूर्तिक हैं।
पुद्गल है, क्योंकि वो कर्म पुद्गल है, ठीक है, मूर्तिक है, क्योंकि वो इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, ठीक है। वो कर्म के परमाणु 3 लोक में ठसाठस भरे हैं, वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं करते, ठीक है। ये किसके मोबाइल में से आवाज आ रही है? अनिता आंटी, आपके मोबाइल में से आवाज आ रही है बहुत तेज। हाँ, वो कर्म के परमाणु 3 लोक में ठसाठस भरे हैं, लेकिन वो कर्म के परमाणु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ते और ना हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना बिगाड़ने की उनमें ताकत है, ठीक है। फिर वो कैसे हमसे बंधते हैं? जब हम मोह राग देश रूपी भाव करते हैं, ठीक है। और हम तरह तरह के भाव करते हैं, भाव तो अनंतानंत प्रकार के हैं, है ना। तो हम जैसा भाव करते हैं वैसे कर्माण वर्गणा के परमाणु उस कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। जैसे हमने ज्ञान की अवहेलना की, हमने किसी के ज्ञान में व्यवधान डाला, ठीक है, ज्ञान की अवमानना की, ज्ञानियों की अवमानना की, जिनवाणी की अवहेलना की, जिनवाणी के शब्दों की अवहेलना की, उठा के चाय जैसी फेंक दी, किसी के ज्ञान को भला बुरा कहा, किसी को बोला बड़े पंडित बने फिर रहे, हमने किसी भी रूप में ज्ञान की अवहेलना की, तो वो जो 3 लोक में कर्म के परमाणु भरे हुए हैं, वो द्रव्य कर्म के परमाणु कारमान वर्गणा कहते हैं उसे। वो कारमान वर्गणाएं ज्ञानावर्णी कर्म रूप में कन्वर्ट होंगी और फिर हमारी आत्मा से चिपक जाएंगी। समझ में आया? एक कर्म के एग्जाम्पल से समझाया मैंने। भाभी आपने बोला ना कि हम जैसा भाव करते हैं, हम जैसा भाव करते हैं, तो फिर आगे, तो फिर जो कारमान वर्गणाएं भरी हुई है ना 3 लोक में ठसाठस, वो कारमान वर्गणाएं उस कर्म रूप परिणमित हो जाती हैं और फिर आत्मा से संबंध हो जाती है, चिपक जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने किसी के दर्शन में व्यवधान डाला, हमने किसी को दर्शन नहीं करने दिए या किसी की श्रद्धा खंडित किया हमने, तो वो कर्म के परमाणु, वो कारमान वर्गणाएं दर्शनावर्णी कर्म रूप में परिवर्तित होंगी और हमारी आत्मा से चिपक जाएंगी, ठीक है। हमने किसी को हमने किसी के अंतराय डाला, किसी के दर्शन में अंतराय डाला, किसी के सुख में अंतराय डाला, हमने किसी के पढ़ने में अंतराय डाला, हमने किसी भी चीज में किसी के अंतराय डाला, तो हमारे उस रूप भाव हुए। तो वो जो कारमान वर्गणाएं 3 लोक में ठसाठस भरी हुई हैं, वो कारमान वर्गणाएं अंतराय कर्म रूप कन्वर्ट होंगी, पहले अंतराय कर्म रूप परिवर्तित होंगी और फिर हमारी आत्मा से बंध जाएंगी, ठीक है। अब वो कितने समय तक बंधेंगी, कब उदय में आएंगी, किस रूप में उदय आएंगी, वो सब हमारे कसायों के पैरामीटर के ऊपर निर्भर करता है कि उस कर्म को बांधते से समय हमारी कषाय कितनी तीव्र थी। जितनी तीव्र कसाय होगी, कर्म की स्थिति उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। और जितना तीव्र कर्म बंधा है, उतना उसके फल देने की शक्ति होगी, उसका उतना अनुभाग होगा, ठीक है। अभी इतना मोटा मोटा समझ में आ गया कि कारमान वर्गणाएं हमारे मोह राग देश रूपी भावों का निमित्त पाकर उस कर्म रूप पहले परिणमित होती हैं, फिर आत्मा से बंधती हैं। इतना समझ में आ गया? अब कल 8 कर्मों के नाम पढ़ेंगे और कर्मों के भेद पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलो, अभी कक्षा को विराम ने भी कुछ डाउट तो नहीं है? आपने भाभी वो जो बरगड़ाओं के नाम बताए थे ना, 2 बरगड़ाओं के, एक तो तेजस थी और एक पहली कौन सी थी? कारमान वर्गणाएं 23 होती है भाभी। 23 वर्गणाओं में 5 वर्गणाएं प्रमुख होती हैं, ठीक है। एक कारमान वर्गणा, तेजस वर्गणा, आहार वर्गणा, बाकी मैं लिखा दूंगी आपको सारी, ठीक है। अभी अपन कारमान वर्गणा की बात कर रहे हैं। तो तेजस वर्गणा होती है, फिर वो सब फिर कर्म पढ़ेंगे ना अपन आगे, तो सारी वर्गणाओं का वर्णन आएगा। वर्गणा मतलब पुद्गल के परमाणु, ठीक है, जो 3 लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। बस वर्गणा का मतलब इतना समझना, पुद्गल के परमाणु, ठीक है। चलिए अब कक्षा को विराम करें, जिनमानी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है।
हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी सरना गहे सो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो डोक। नमो कार्म।